दोस्तों हम सब चाहते हैं लाइफ में कि हमें कोई सिंपल सा फॉर्मूला मिल जाए और हम झट से सक्सेसफुल हो जाएं। तो आज मैं आपको ऐसे ही 3 फॉर्मूले बताने वाली हूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आप सभी को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं आपके इतना प्यार देने के लिए। और जो लोग नए हैं इस चैनल पर, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियोस आप लोगों के लिए लाती रहूं। वेलकम दोस्तों, मैं रेनू माहेश्वरी स्वागत करती हूं आपका अकुरे ब्लॉग्स में। दोस्तों जैसा कि मैंने कहा कि आज हम बात करेंगे सक्सेस के 3 फॉर्मूलाज, 3 सूत्रों के बारे में। तो क्या है वो सक्सेस के 3 सूत्र? आज मैं आपको सक्सेस के 3 आर बताने वाली हूं जिनको कि आप अपनी लाइफ में इस्तेमाल करके सक्सेसफुल हो सकते हैं बहुत इजीली। तो पहला आर है दोस्तों रीजन। रीजन जरूर होना चाहिए दोस्तों आपके किसी भी काम करने के पीछे। एग्जाम्पल देके समझाती हूं आपको। अगर मान लीजिए कि आपके घर में कोई बीमार है और अगर उसे हॉस्पिटल तक लेकर के जाना है और आपके पास गाड़ी नहीं है, तो आप उस टाइम कुछ भी करेंगे। आप अपने किसी फ्रेंड से गाड़ी मांगेंगे, अपने आस पड़ोस में गाड़ी मांगेंगे, एम्बुलेंस बुलाएंगे, ऑटो बुलाएंगे, कुछ भी करेंगे, क्योंकि आपके पास रीजन है कि आपकी फैमिली में कोई बीमार है और वो आपकी जिम्मेदारी है और आपको उसको हॉस्पिटल तक लेकर के जाना है। तो ये रीजन बहुत ज्यादा एक मोटो देता है हमें सक्सेस के रास्ते में आगे चलने के लिए। अदरवाइज दोस्तों होता क्या है कि बहुत सारे लोग बहुत सारे विचारों के साथ कोई भी काम शुरू तो करते हैं लेकिन बीच में ही छोड़ देते हैं, क्योंकि उनके पास सॉलिड रीजन नहीं होता। आप कोई भी काम कीजिए, कोई भी नया आइडिया आपके पास अगर आ रहा है तो उस थॉट प्रोसेस के पीछे पहले एक बार अपने आप से बैठकर पूछिए, मैं ये काम क्यों करना चाहता हूं। क्योंकि अगर आपके पास ये रीजन होगा तो आप उसके लिए जी जान लगा देंगे। रिसोर्सेज आपके पास नहीं भी होंगे तब भी आप कहीं ना कहीं से वो रिसोर्सेस को इकट्ठा कर लेंगे। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप जब काम शुरू कर रहे हैं तब आपके पास सब कुछ हो और तब आप काम शुरू करें। ऐसा नहीं होता और ऐसे सक्सेस नहीं मिलती। सक्सेस तब मिलती है जब आपके पास वो सॉलिड आग है, वो लगन है, वो जुनून है, वो पागलपन है उस काम को करने के लिए, क्योंकि आपके पास एक सॉलिड रीजन है कि आपको ये क्यों करना है। तो उसके लिए अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं भी है ना, तब भी आप कहीं ना कहीं से उसे अरेंज कर ही लेते हैं। जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल आपको बताती हूं। आपको जब गाड़ी सीखनी थी, आपके अंदर वो पैशन था, वो जुनून था। जो भी यंग एज आपकी रही होगी जब आपने पहली बार गाड़ी सीखी होगी, उस टाइम आपके पास गाड़ी तो नहीं थी ना, लेकिन आपके अंदर वो जुनून था, वो आग थी कि मुझे गाड़ी सीखनी है। कहीं ना कहीं से अरेंज की ना। उसी तरीके से आपको लाइफ में जो चीजें चाहिए, जो करनी है, उसके लिए अगर आपके पास एक सॉलिड रीजन है तो आप उसे डेफिनेटली अरेंज कर पाएंगे। दूसरा आर है दोस्तों रिसर्च। यस दोस्तों, रिसर्च बहुत ही कम लोग करते हैं। अच्छा, आपसे अगर पूछूं कि आपने पिछले 24 घंटे में क्या किया, क्या आप कभी एनालाइज करते हैं इस चीज को कि आप 24 घंटे के अंदर क्या करते हैं? क्योंकि देखो, एक एक दिन करके पूरा साल बनता है। अगर आप पिछले 24 घंटे को एनालाइज नहीं करते ना कि आपने पिछले 24 घंटे के अंदर क्या किया है, तो आपका 365 दिन इसी तरीके से वेस्ट हो जाएंगे। तो एनालाइज करना, रिसर्च करना, जिस भी चीज के बारे में आप काम करना चाहते हैं उस चीज के लिए कि मार्केट में अभी क्या चल रहा है, किस चीज का ट्रेंड है, कॉम्पिटिटर्स कैसे हैं, क्या चीजें वो बेच रहे हैं या क्या चीज मार्केट डिमांड में है, आपका कस्टमर कौन होगा, क्या चाहिए आपके कस्टमर को। अगर आपको यही नहीं पता कि आपको लाइफ से चाहिए क्या, किसके लिए आप ये कर रहे हैं और उसके लिए क्या क्या रिसर्च आपको करनी है कि आपके जिस फील्ड में आप हैं या जाना चाहते हैं
उस फील्ड में एक्चुअल में चल क्या रहा है। तो जब आप रिसर्च करेंगे उसकी प्रॉपर तरीके से, तो सक्सेस मिलना कोई बहुत दूर की चीज नहीं है दोस्तों। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल बताती हूँ दोस्तों। आप जब एक मोबाइल लेने के लिए जाते हैं तो क्या आप रिसर्च करते हैं या नहीं करते हैं? डेफिनेटली करते हैं। इस मोबाइल के अंदर कैमरा किस क्वालिटी का है, ये मोबाइल कितने देर तक काम करता है, बैटरी बैकअप कितना है, इसके जो और रेंज के मोबाइल हैं वो कैसे कैसे हैं, और इसमें नई टेक्नोलॉजी में और कौन सा मोबाइल आ रहा है। तो जब आप ये सारी चीजें देख करके कोई मोबाइल लेते हैं तो वो आपको बेस्ट आउटपुट देता है। यही काम होता है रिसर्च का। यही चीज अगर आप अपने काम में करेंगे तो आपको इसका बेस्ट आउटपुट जरूर मिलेगा। तीसरा आर है दोस्तों रिपीटेशन। किसी भी काम को सिर्फ करना जरूरी नहीं है कि किसी काम में आप बहुत परफेक्ट हैं और आप उसे जस्ट कर रहे हैं, वो जरूरी नहीं है और सिर्फ उससे आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। सक्सेस मिलती है दोस्तों लगातार एक ही काम को करते जाना करते जाना करते जाना, तब आपको सक्सेस मिलती है। ब्रूस ली ने एक बात कही थी कि फर्क इस चीज से नहीं पड़ता कि मैं 10,000 तरह की किक्स एक दिन में प्रैक्टिस करता हूं, फर्क इस बात से पड़ता है कि मैं एक ही मूव को 10,000 बार एक दिन में प्रैक्टिस करता हूं। एक ही चीज का रिपीटेशन करते रहना, उससे सक्सेस मिलती है, उससे परफेक्शन आता है, उससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। क्योंकि जब एक ही चीज आप बार बार करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि आपकी जो गलतियां हैं वो आपको नजर आती हैं, आप उसे बार बार सुधारते हैं। और एक बात याद रखिए, डेली हर एक दिन अगर आप एक एक चीज सीख रहे हैं तो 365 चीजें आप 365 दिन के अंदर सीख जाएंगे। तो ये फायदा होता है रिपीटेशन का। इसके लिए आपको एक छोटा सा दोहा सुनाती हूं जो आप सबने अपनी लाइफ में पढ़ा है। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। दोस्तों, रस्सी इतनी कोमल होते हुए भी उस पत्थर के ऊपर जब बार बार रिपीटेशन में आती जाती है तो उस पत्थर पर भी निशान बना देती है। इसी तरीके से जब एक ही काम को आप बार बार करेंगे तो आपके अंदर परफेक्शन ना आए या आप उस काम में सक्सीड ना हो, ये हो ही नहीं सकता। हाँ, एक चीज इसके अंदर जरूर है कि रिपीटेशन अगर आप कर रहे हैं तो उसमें अपने आप में रिसर्च भी कीजिए कि क्या आप पहले से जो गलतियां कर रहे थे उन्हें सुधार भी रहे हैं या नहीं सुधार रहे हैं, क्योंकि इसको एनालाइज करना अपने अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी जाकर के आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, और जुड़े रहिए अकुरे व्लॉग्स के साथ। जहां से भी नॉलेज मिल सके दोस्तों जरूर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।